हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसएस, आपका दोस्त, आपका भाई, यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद एसएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने एक माइंड मैप देखा था जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन करके दिखाया गया था कि इसका 3 पार्ट में विभाजन किया गया था। उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है जिसमें हम यह जानेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे कि इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पुरा पाषाण काल स्टार्टिंग पुरा पाषाण काल से करते हैं, जो कि पहला पार्ट है। पुरा पाषाण काल ऐतिहासिक युग का वह समय था जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है। इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, और मध्य पाषाण काल की जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वहां पे यह पता चलता है खेती करना यहाँ पे मानव ने शुरू कर दिया था। अर्थात खेती का जो साक्ष्य है, जो सबसे प्राचीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, और मध्य पाषाण युग से प्राप्त होता है। भारत में पुरा पाषाण काल के जो अवशेष है हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल से मिलते हैं, कर्नाटक के हुंसकी से मिलते हैं, उड़ीसा के कुलियाना से मिलते हैं, राजस्थान हो गया भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया था। ये जो हमारा पुरा पाषाण काल था, पुरा पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 निम्न पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पुरा पाषाण काल, नंबर 3 उच्च पुरा पाषाण काल या उत्तर पुरा पाषाण काल। इनके इनसे संबंधित कुछ फैक्ट जो है आप देख रहे होंगे आपके राइट साइड पर ब्लैक बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ है, जिसके बारे में एक एक दो दो फैक्ट है। निम्न पुरा पाषाण काल जो है वहाँ यहाँ पर पत्थरों से निर्मित औजार हमें प्राप्त होते हैं, और यह महाद्वीप के लगभग लगभग सभी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। मध्य पुरा पाषाण काल में शल्क उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया था। ठीक है। और उच्च पुरा पाषाण काल में उच्च पुरा पाषाण काल जो है यह हिम युग की अंतिम अवस्था थी, और आधुनिक मानव जो होमोसोपियंस हैं इनका उदय भी उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। और इनके हथियार अधिक तेज होते थे, चमकीले होते थे, और इनके बारे में जो जानकारी हमें मुख्य रूप से मिलती है या फिर इनके जो औजार हैं हमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार से मिलते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल, अब यहाँ पे एक एक किसी पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इस पॉइंट से ही सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में पहला पॉइंट देखिए लिखा है, मध्य पाषाण काल के में एक एक करके पॉइंट सुनिए। नंबर 1 1000 से 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। नंबर 2 जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी जो जलवायु थी वो गर्म और शुष्क हो गई थी। नंबर 2 और नंबर 3 पॉइंट एक ही मर्ज है। इसकी जलवायु जो होती है शुष्क व गर्म पाई जाती है। शुष्क व गर्म जलवायु जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो जाती है, और यह जो है संक्रमण काल था पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का। नंबर 5 पे देखिए लिखा हुआ है आखेटक। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। इसका मतलब है मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो शिकारी तो था ही, लेकिन साथ में नंबर 6 पॉइंट में देखिए संग्राहक लिखा हुआ है। वह शिकार करने के साथ साथ उनका संग्रह भी करता था। जैसे मान लीजिए कि एक किसी जानवर का वो शिकार करने गए, एक एक्स्ट्रा जानवर मिल गया, उन्होंने उसको क्या किया, पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद बांध लिया। तो सोचे कि जब ये हमारा जो भोजन अभी एक खत्म हो जाएगा तो कहाँ उसको ढूंढने जाएंगे, कहाँ शिकार करने जाएंगे, इसी को खा लेंगे मार के। तो ये क्या हो गया, आखेटक मतलब शिकार किया, और शिकार के साथ साथ संग्राहक की भी भूमिका अदा की। यहाँ पे पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन का प्रारंभ हो गया था, और पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आदमगढ़ और बागेर नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा सवाधान के जो साक्ष्य मध्य पाषाण काल में साराय नहर से प्राप्त हुए थे, और युग्मित सवादान मध्य महदहा से प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 8,000 ईसा पूर्व के बाद का है। कृषि जहाँ पे प्रारंभ हो चुकी होती है, उसका कृषि का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और स्थायी जीवन की जो जानकारी हमें मिलती है वो बुर्जहोन के गर्तवासों से मिलती है। कहने मतलब है नवपाषाण काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी। मृतकों के साथ सामान और पशुओं को दफन किया जाता था। ऐसे हम कुछ अवशेष या कुछ कब्र जो गाँव जिनका उत्खनन किया गया है, फिर जिनकी खुदाई की गई, वहां से पता चला है कि जो लोग मर जाते थे, मृतक होते थे, उनके साथ सामान और पशुओं को भी साथ साथ दफन किया जाता था।
इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट देखिए, बल्लारी कर्नाटक दक्षिण भारत में केंद्र था। कहने का मतलब है नवपाषाण काल का जो दक्षिण भारत में प्रमुख केंद्र था, बेल्लारी था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कुछ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप फैक्ट भी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। फैक्ट के रूप में देखिए आप पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, और कॉन्सेप्ट के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हुई थी। इसी के साथ ही थैंक यू, नमस्कार।